चांद से दोस्ती। एक छोटे गांव में एक बच्ची रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया की आदत थी कि हर शाम वो छत पर बैठकर आसमान देखती और चांद से बातें करती। वो कहती, चांद भैया, तुम हमेशा इतने दूर क्यों रहते हो? मेरे साथ खेलो ना। मेरी गुड़िया के बाल संवारो, मेरी आंख मिचौली में छुपो। गांव वाले हंसते। गुड़िया चांद से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन गुड़िया सच में मानती थी कि चांद उसका दोस्त है। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। गुड़िया आसमान देख रही थी कि अचानक चांद मुस्कुराया और उसकी आवाज आई, गुड़िया, मैं दूर हूं, लेकिन तेरी बातें हमेशा सुनता हूं। गुड़िया चौंकी, तुम सचमुच बोल सकते हो? चांद बोला, हां, पर सिर्फ उन बच्चों से जिनका दिल साफ हो और जिनमें दोस्ती की ताकत हो। उस दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। गुड़िया बोली, चांद भैया, काश मैं भी तुम्हारे पास आ सकती। चांद ने आसमान से चांदी की एक सीढ़ी उतारी। गुड़िया ने हिम्मत करके उस पर चढ़ना शुरू किया। हर पायदान पर उसे अलग नजारा दिखा। एक पर तारे हाथ हिला रहे थे, एक पर बादल झूले की तरह हिल रहे थे, एक पर टूटता तारा बोला, एक इच्छा मांग ले। गुड़िया ने इच्छा की, सबको खुशी मिले। गुड़िया सीढ़ी चढ़कर आखिर चांद पर पहुंच गई। वहां उसने देखा चांद का बगीचा है, जिसमें चांदी के फूल खिलते हैं। नन्हे नन्हे चांद खरगोश कूद रहे हैं और एक छोटा सा तालाब है जो तारों की रोशनी से चमक रहा है। चांद बोला, गुड़िया, ये मेरा घर है, अब तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। लेकिन तभी अचानक आसमान काला होने लगा। बादलों से एक बड़ा सा अंधेरे का राक्षस निकला। उसका नाम था छाया दानव। वो गरज कर बोला, चांद, मैं तुम्हारी रोशनी चुरा लूंगा ताकि पूरी धरती अंधेरे में डूब जाए। गुड़िया डर गई। चांद ने कहा, मित्र, अगर तू मेरा साथ देगी तो हम इसे हरा देंगे। छाया दानव ने जादुई धुंध फैलाई। गुड़िया ने हिम्मत करके अपनी इच्छा याद की, सबको खुशी मिले। अचानक उसके दिल से रोशनी निकली और चांद की रोशनी के साथ मिल गई। दोनों की रोशनी इतनी तेज थी कि छाया दानव चिल्लाकर भाग गया। गुड़िया बोली, देखा चांद भैया, दोस्ती की रोशनी सबसे बड़ी ताकत है। अब गुड़िया को लौटना था। चांद बोला, गुड़िया, मैं हर रात तुझे देखूंगा। जब तू मुझे मुस्कुराकर देखेगी, समझ लेना कि मैं तेरे पास हूं। गुड़िया ने कहा, और मैं हर रात तुम्हें अपना राज बताऊंगी। वो सीढ़ी से उतरकर गांव वापस आ गई। गुड़िया ने गांव के बच्चों को यह कहानी सुनाई। सभी बच्चे अब चांद से बातें करने लगे। गांव की रातें अब और भी सुंदर लगने लगीं, क्योंकि सबको लगता हमारे पास एक दोस्त है जो आसमान में रहता है।